Hello, guys. Welcome to the social science class. We are continuing the chapter food security in India. हमने पढ़ लिया what is food security, who are food insecure और इंडिया के अंदर किस food security. अब हमें why food security sorry. अब हमने इस चैप्टर इस वीडियो में स्टडी करेंगे वो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. इस चीज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा टॉप कुछ और भी समझना पड़ेगा. इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया जब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर क्या आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमें फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था. मैं फिर भी आपको समझाते ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था क्या हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स, कि अच्छे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो यूज किए गए थे. डिफरेंट मल्टीपल मिक्स्ड फार्मिंग, ऐसे मिक्स्ड फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर ऐसे यूज कर इसे बम्पर ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ था. बम्पर फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी इंडिया के अंदर व्हीट एंड राइस, स्पेशली व्हीट एंड राइस की, किस चीज की क्वांटिटी, व्हीट एंड राइस. ठीक है, व्हीट एंड राइस की जो क्वांटिटी थी वो इंडिया के अंदर बम्पर हो गई थी. इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा और वेस्ट बंगाल है कुछ पार्ट एमपी, इन पार्ट्स को भी बेनिफिट हुआ था बम्पर. जब से इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद, इंडिया के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन किस ईयर में आया था, 1960s में आया था. 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो इंडिया के अंदर बम्पर ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फूड एंड व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. एक ठीक है बढ़ गई थी. इसका मेन बेनिफिट जो था जिससे हम कुछ पार्ट्स में हमने इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट दूसरे स्टेट्स के अंदर हमने सेंड भी करके जहां नहीं अच्छा बम्पर क्रॉप्स होता था वहां भी भिजवाए. फायदा मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स थे. इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स पर हाउ एवर डिसप्रोपोर्शनेट. इंडिया के अंदर प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की इंक्रीज हुई पर ये डिसप्रोपोर्शनेट था. ये किसी को ज्यादा फायदा हो रहा था, किसी जिनके पास अपनी जमीन थी, अपना लैंड था या छोटे फार्मर्स थे उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ. पर डिसप्रोपोर्शनेट जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया क्रॉनिक हंगर. खाली हमें व्हीट एंड राइस तो नहीं चाहिए कि वो पेट भरना है, और भी तो कुछ बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सब कुछ ये चीजें. तो ये था कि जिसे इसी बात को हमने कहा कि डिसप्रोपोर्शनेट, कि कुछ पार्ट्स में तो ये हाई स्केल पे फायदा हुआ, कुछ पार्ट्स में बिल्कुल नहीं. चाहे हमने सेंड किया भिजवाया पर इसकी जो रेट ऑफ प्रोपोर्शनेशन थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, डिसप्रोपोर्शनेट थी. ठीक है, अब आगे इसी को कंटिन्यू टॉपिक फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. टॉपिक का नेम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. सिंस एविडेंट ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन कंट्री अवॉइडेड फेमेनाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन. देखो इंडिया के अंदर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया के अंदर फेमाइन की, भुखमरी की, जो हमने वेस्ट बंगाल के फेमाइन के वीडियोस में डिस्कस किया था 1947 के आसपास आया था वेस्ट बंगाल. वो कंडीशन इंडिया ने आफ्टर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो कंडीशन इंडिया ने कभी वो चीज इंडिया ने फेस, हमारी कंट्री ने वो चीज फेस नहीं की. इंडिया के अंदर ये नहीं हुआ कि भुखमरी हुई हो, कि लोग भुखमरी से मर रहे हो, चाहे बाढ़ आई हो, कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, अर्थ कोई भी ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर भुखमरी से मर रहा था. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स कंडीशन. हमेशा जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया कि हम लोग इतने फूड सिक्योर हो गए कि हमारे देश के अंदर अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन्स इतने ज्यादा रहते थे, चाहे एडवर्स वेदर कंडीशन हो, कोई भी वेदर खराब हो. ये नहीं कि लोग भुखमरी से मर रहे जैसे वेस्ट बंगाल में 1947 में. जब से ग्रीन क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कि हमारे पास बम्पर ऑफ क्रॉप्स आए. ठीक है, गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स. गवर्नमेंट के जो फूड ग्रेन्स का जो सिस्टम, जो बम्पर क्रॉप्स ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद है, इनके 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सब उससे पहले हम ये लोग जानना, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे हमें बम्पर क्रॉप्स व्हीट एंड राइस की हुई, जिससे क्या वो फूड ग्रेन्स तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए
बट वो क्वांटिटी डिसप्रोपोर्शनेट थी, इक्वल नहीं थी। फिर फूड सिक्योरिटी अंडर नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट की कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडिया ने फेमाइन की, भूखमरी की स्थिति नहीं देखी। चाहे कोई भी वेदर कंडीशन आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, पर देश के अंदर इतनी क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है कि वो सप्लाई करके दूसरी स्टेट्स में पहुंचा सके। जो इंडिया के फूड ग्रेन सिस्टम गवर्नमेंट के टू कंपोनेंट्स है, बफर स्टॉक्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।